भगवान की अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय। कार्तिक माह में कथा चल रही थी। एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण की, जो बहुत बड़ा पापी था और इतना बड़ा पापी था कि कुछ भी उससे छूटा नहीं था। जो भी करता था शास्त्र के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध ही करता था। लेकिन सौभाग्य देखिए, एक बार वह कार्तिक मास में नर्मदा के तट पर पहुंच गया, जहां पर बहुत सारे भक्त कल्पवास कर रहे थे, कार्तिक मास कर रहे थे। और वहीं पर उसने दुकान खोल लिया, यहीं पर सब कुछ करेंगे। 1 महीने तक वहां पर उसको क्या मिला? संसर्ग मिला। किसका? धर्मात्माओं का संसर्ग मिला। क्या मिला? संसर्ग मिला। देखा कोई पूजा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, सब कल्पवास कर रहा है। उसी से बात किया, उसी के देह में सटा, उसी के साथ बैठा, उसी के साथ उठा। जो भी हुआ धर्मात्माओं के साथ ही हुआ 1 महीने तक। और संसर्ग का इसका पुण्य ऐसा, इसने व्रत नहीं किया था, कार्तिक मास इसने नहीं किया था, बस संसर्ग किया था। संसर्ग का यहाँ पर आ गया कि संसर्ग कत्य महत्व, जत्या महत्व यहाँ संसर्ग धर्मात्मा के मिले, ओतबे पापी से संसर्ग होला पर ओकरो संसर्ग के छै, ओकरो संसर्ग से सब पुण्य ओकरा जाइत रहतो और ओकर पाप तोरा मिलत रहतो। पापी के यदि संसर्ग करबो तोहर पुण्य ओकरा मिलते। ओकरा की मिलते? तोहर पुण्य। आ तोरा की मिलते? ओकर पाप। द्वार पर जे बैठे छो, आया करे दिन बैठा ले छो, बैठे छो न सब मिले छ। हमें दूर रहे, कौन दूर रहे छ? घर के लोग थोड़े दूर रहे छ, घर के लोगे बतियावे छ, बैठ के कुर्सी पर बैठा के वहे एने मीटिंग करवा के, एने मीटिंग करवा के, नहीं कर घरे के लोग करबे छ। फिर अंगुरी से पूजा अंगुरी हाथ में पहुँच के पूजा बैठा खाली आरती नहीं उतारे छो, नहीं तो सब चीज करे छो। संसर्ग से ओकर पाप है, तो ओकरा संसर्ग तोहर होतो, तू भने दूर छे, लेकिन तोहर संसर्ग फिर ओकरा से होतो, फिर तोरो ओकर पाप भूमि कहतो। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। तो इसका क्या हुआ कि संसर्ग से इसको पुण्य इतना मिल गया कि नरक में जब गया, यमराज ने तो कुंभीपाक नरक में भिजवाने का आदेश दे दिया कि जाओ, ले जाओ कुंभीपाक में, जलाओ इसको, पकाओ, खौलाओ, उबालो। लेकिन वहां पर जब गया, इसको डाला कड़ाह में, खोलते हुए तेल के कड़ाह में, तो वह भी पानी के समान ठंडा हो गया। इसको कुछ नहीं बिगड़ा। आग में झोंका, भट्टी में झोंक दिया, वहां भी आग भी शीतल हो गई। आग में भी इसको एक रोइयां नहीं जला इसका। सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। किसी को यहाँ पर नरक में जो आता है वह दुख भोगने के लिए आता है, उसको दुख ही दिया जाता है। लेकिन आज तक ऐसा एक भी नहीं हुआ जिसको जो यहाँ पर रोया ना, छटपटाया ना, बिलखा ना, मांगे बाप रे नहीं किया। आग में डाल रहे हैं, खौलते कड़ाह में डाल रहे हैं, और उबालते तेल में, और इसको कुछ नहीं बिगड़ रहा है। यमराज को ज्ञात हुआ, यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए। संयोग से नारद जी आ गए, लीला देख कर समझ कर एकरा यमराज की करते पता नहीं। यमराज पूछे,
एना एना केना भए गेलै। तो कहे यह भले ही बहुत बड़ा पापी था, यह भले ही जीवन भर इसने बहुत पाप किया था, लेकिन इसने अंत समय में जो मरा भी कहाँ पर, वहीं पर मर गया था। वहीं पर इसके मुंह में वही धर्मात्मा लोग जो दिया देना था तुलसी जल, वही सब वहाँ पर इसको दिया भी गया। इसकी मृत्यु भी वही हुई थी। अपना बेरा में ध्यान, आब जो बाल बच्चा सब बर्बाद भए गेलो है, ई स्वर्ग भेजे वाला काम नहीं करतो कभी, सब बर्बाद एकर भरोस नहीं रखियो जी हमरा स्वर्गो से घींच चल जेबो न तो स्वर्गो से घींच के नरक भेज देतो। अपना कर्म से यदि स्वर्ग चलियो जेबे अपना पुण्य से, नरक तैयो भेज देतो। कहतो श्राद्ध करे कि आब 15 लाख खर्च करब, 20 लाख खर्च करब, की करब 1000 कार्ड बांटब, 7 बजे बैठ जाए 3 बजे खत्म करब। यस्य मित्र प्रधानानि श्राद्धानि हविष च तस्य प्रेत्य फलम नास्ति श्राद्धेषु च हविषु च। मनुस्मृति मनु जी कहते, जिसके श्राद्ध में मित्र की प्रधानता हो जाती है, कार्ड में भन गेलै। अब गाँवो टोला में कार्डे चले लगल, नहीं चले सब दोस्तियारिये है मित्र प्रधान। यस्य मित्र प्रधानानि, जकरा श्राद्ध में मित्र दोस्तियारे के भेलू जादे भए जाए, तस्य प्रेत्य फलम नास्ति, श्राद्ध के फल नहीं होइ छै। ओ श्राद्ध प्रेत के नहीं मिलै छै, मरनका लोग पितर के नहीं मिलै छै, ओ मित्रे के सब भए गेलै। श्राद्धेषु च हविषु च। अब कहो स्वर्गो में रहबो तो नरक, अपना कर्म से यदि स्वर्गो चल जेबो 1000 कार्ड बांटे लगते, 1000 कार्ड बैठ मित्रे दोस्तियारिये भजबैत श्राद्ध गाय खाली भोज। महाभारत में निकल, यस्य मित्र प्रधानानि श्राद्धानि हविषु च न प्रीणान्ति पितृदेवान् स्वर्गम च न सगच्छति। यदि सोचबो मोर में बाल बच्चा श्राद्ध कह दे, श्राद्ध से स्वर्ग मिल जाए, तो श्राद्धो एहन करतो है जो स्वर्गो में रहो तो घींच के नरक भेज देतो। श्राद्धो एहन कह देतो जकरा श्राद्ध में यस्य मित्र प्रधानानि, मित्रता के दोस्तियारे के भेलू बढ़ गेल ऊपर जादे, श्राद्ध के भेलू खत्म, भोज के भेलू जादे। न प्रीणन्ति पितृन देवास, ओहिमे पितर के तृप्ति नहीं होइ छै, पितर ओकरा नहीं प्राप्त कए पाबै छथिन, तनि मनि मिलियो जेतन ओहिसँ तृप्त नहीं हो पाबै छथिन। देवान, ओहिमे देवता विष्णुदेव, हुनको प्रसन्नता नहीं होइ छनि। स्वर्गम च न सगच्छति, आ वो आदमी स्वर्गो नहीं, हुनका श्राद्ध होलाक बाद स्वर्ग भी नहीं मिलै छै। की करतो बच्चा को कार्ड बांटतो, चाहे सफेद कार्ड बांटतो, रुपा ओकरा खर्च करे छै यदि तोरा श्राद्ध में 300-400 कार्डे बांटतो कि नहीं बांटतो, टोलो में गाँवो में। अरे 10, 20, 50 तक चलते, थोड़े था। बहुत घनिष्ठ मित्र जे छथिन, बहुत घनिष्ठ, ओकरा बोलायल जेतै, आई तो आप बांटतो आओ, ई तो ओकरो बोले खिलबै होते, नहीं खिलबै वो खैलको तो बुझो गेलियै नरक। श्राद्ध खत्म, भंग भए गेलो, दोस्तियारी ओकरो चलै छै। अपने बचे पड़तो, हमें एहन कर्म करो स्वर्गो से ऊपर जाओ, स्वर्गो में लटकल नहीं रहो। स्वर्गो में यदि लटकल रहो तो नरक भेज देतो, यदि स्वर्गो में लटक जेबो तो नरक भेज देतो।
स्वर्गो नहीं चाहिए, स्वर्ग से ऊपर एक मुक्ति चाहिए। मुक्ति के ना तो बस कथा पुराण सुनते रहो, भजन करते रहो, इतने में भगवान भक्ति मिल जाए तो इतने में भगवान का मुक्ति मिल जाए तो तभी नरक नहीं भेजते, तभी कुलघाती बन जाए, तभी हुआ तो घींच के नरक नहीं आते, स्वर्ग से घींच के नरक भेज देता। धनेश्वर को नारद जी ने कहा कि इसको तो तुम नरक में नहीं रख पाओगे, इसका सारा पाप नष्ट हो गया, इसका पुण्य इतना बढ़ गया है कि इसको यक्ष बनाना होगा। मात्र तुम करो तो क्या करो, इसको सभी नरकों का दर्शन करा दो, बस दिखा दो सभी नरकों का, ये फलना नरक, अन्नतामेश्वरी, कुम्भी, पापी, फलना, इरौरव, साधमली, सब दर्शन करा दो वहाँ पर, बस देख लेगा सबको, इतना ही इसका उतने में ही समझ लो कि इसने नरक भोग लिया और इसको नरक में नहीं रख सकोगे, यह नरक में दुख भोगने के योग्य नहीं रहा। तो यमदूतों को आज्ञा दिया कि इसको यक्ष बनाना है, यक्ष बन जाएगा और नरकों का दर्शन करा दो मात्र, और फिर यह स्वर्ग जाएगा। इस प्रकार उसको फिर नरकों का दर्शन मात्र कराया गया और नरक दिखाने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि उस धनेश्वर को सभी प्रकार से नरक दिखा दिए और यक्ष लोक में ले जाकर वहाँ का राजा उसको बना दिए। इसका नाम हो गया धन यक्ष। यह कुबेर जी का सेवक बन गया। यह धनेश्वर कुबेर जी का सेवक बन गया। और किस कारण? तो बस संसर्ग के कारण। पुण्य यदि कर्म हो तो तब की होते, भजन करे वाला के साथ रहला पर, भगवान के पूजा करे वाला के देखला वाला देखे मात्र सर तो साथ रह देखल करे, सुनल करे, कथा पुराण साथ रह सुन देखल, इत कुछ नहीं निकल के, खाली साथ में रह गया। 1 महीना हो जे रह अब तय में एक नरक से बच गया, तय में एकरा नरक दुख खत्म भए गेल, धनपति बन गेल, धन यक्ष बन गेल, कुबेर के सेवक बन गेल। इसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में एक तीर्थ भी बना दिया था, जो भुक्ति मुक्ति सब कुछ देने वाला है। कार्तिक मास व्रत करने वाला तो छोड़ दीजिए, जो करता है उसका व्रत, कार्तिक व्रती का जो भी दर्शन करता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और यह कथा कौन किसको कह रहे थे? तो अब यह कथा कृष्ण भगवान सत्यभामा को कह रहे थे। सत्यभामा ने पूछा था कार्तिक मास क्यों प्रिय है आपको, इतना क्या महत्व है? तो कथा कहने लगे थे भगवान कृष्ण और यही कथा कह रहे थे। सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान फिर राजभवन में स्नान आदि करने के लिए चले गए, स्नान संध्या इत्यादि करने के लिए। और इस प्रकार महात्म्य सुनकर जो कार्तिक मास का कहा गया है, इसमें 5 चीज प्रमुख है। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, 5 काम है कार्तिक मास में। क्या क्या? एक हरि जागरण, कम से कम एकादशी के दिन हरि जागरण। दूसरा प्रातः स्नान, दूसरा काम रोज दिन भोरे नहीं है, प्रातः स्नान सूर्योदय से पहले। तीसरा तुलसी महारानी की पूजा, तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा, जल लेना। और चौथा उद्यापन, अंत में उद्यापन। और 5वां दीपदान, प्रतिदिन शाम को भगवान के मंदिर में दीप दान करना, दीप जलाना, दीप दिखाना। 5 मुख्य काम कार्तिक मास का बताया गया है। और जो 5 करता है कार्तिक मास भर, उसके लिए भुक्ति मुक्ति सब सरल हो जाता है। ऋषिगण कहने लगे, अब ऋषि को सुना रहे थे सूत जी,
कि आपने हमको यह इतना विचित्र इतिहास, विचित्र कथा जो सुनाई, विचित्र महात्म कहा, मोक्ष जिसको चाहिए कि चाहिए, स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए? नहीं सुने। जो मोक्ष चाहता है अथवा भोग भी चाहता है, ऐसा प्राणी अपने दुख के विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत ही करे। ऐसा हमको लगता है, ऋषि सब कहने लगे, ऐसा हमको लगता है कि कार्तिक मास का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मोक्ष चाहता है उसको विशेष रूप से करना चाहिए। अब यदि विशेष रूप से करना चाहिए तो एक बात और बताइए कि यदि कोई संकट में फंस जाए, जैसे वर्ष बाहर फंस गए करो, अब मैं ले जाए जैसे पे चल के दिन, लेकिन कहीं बाहर गए, बाहर में रह गए, घर नहीं, तब अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, रोगी हो गया, या और भी किसी भी प्रकार से समस्या आ गई, नहीं कर पाई, उस समय क्या क्या करे? तब तो चूक देते। संकट में फंस गया हो या किसी भी प्रकार से ना कर सके तो उसके लिए क्या क्या? इसको छोड़ना भी तो नहीं चाहिए, आपने तो कहा इसको छोड़ना भी तो नहीं चाहिए। तो सूत जी कहने लगे कि यदि विपत्ति में पड़ जाए, समस्या कोई आ जाए, तो भी धैर्य रखकर भगवान शिव या विष्णु इनके मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे, जहाँ कहीं भी हो। यदि मंदिर भी ना मिले तो, यदि इनका भगवान शंकर का या विष्णु का मंदिर ना मिले तो फिर जो भी मंदिर अगल बगल में हो, चाहे दुर्गा जी का हो, सूर्य भगवान का हो या गणेश जी का हो, जो भी मंदिर हो उस मंदिर में जाकर जागरण इत्यादि करे। अब कहते हैं कि यदि जंगल हो, मंदिर होबे नहीं करे, तब जहाँ मंदिर होबे नहीं करे तो जंगल में भी यदि हो, यदि मंदिर भी उपलब्ध ना हो सके और वहाँ फंस जाए, तो वहाँ भी पीपल का वृक्ष यदि मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे, वो भी ना मिले, तुलसी का वृक्ष मिले, तुलसी वृक्ष के नीचे, वहाँ पर भगवान विष्णु के निमित्त बैठकर भजन कीर्तन इत्यादि करे। इस प्रकार करने से भी 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वहाँ पर भी यदि कीर्तन करेगा तो उसमें जो कुछ बजाएगा, चाहे हम तबला मृदंग बजाते कि झायल बजाते, बजाने वाले को बाजते यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और नाचने वाले को सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। यदि रोगी हो जाए, स्नान संभव नहीं हो, बुखार लग गए, स्नान यदि संभव ना हो, और यदि रोगी ना भी हो लेकिन जले ना हो, जल ही ना मिले, तो कहते हैं उस समय भगवान विष्णु का नाम लेकर मात्र 2 बूंद जल हो तो मात्र विष्णु भगवान का नाम लेकर स्मरण करके मार्जन कर ले। फिर कहते हैं यदि उद्यापन ना कर सके तो, जिसका सामर्थ्य, जो सक्षम ना हो उद्यापन करने में, क्योंकि उद्यापन में तो बहुत दान होता है, हवन होता है, बहुत बड़ी कथा होती है, वह भोजो हो। उद्यापन में तो बहुत धन की आवश्यकता होती है, जिसको धन नहीं होगा उद्यापन न कर सके तो कहते हैं कि यदि उद्यापन न कर सके, असमर्थ हो, अक्षम हो, तो वहाँ पर ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात व्रत संपूर्ण हेतवे। सब चीज कहलियो ना, क्या देना कहलियो, कोनो चीज का कमी बेसी छूटल बढ़ल सब चीज अंतिम में पंडित जी विराज जाकर जेना मैले घरवासी, ठीक है, घरवास केना हो क्या कि आवास वाला मिल गया, केहू बनाइए ले केना क्या भगवान के नाम बुझल है, बन गेल केना केना, जेना
केना होकर बन गेल। आब ओहिमे घरवास में तोरा 25,000 50,000 करैके क्षमता, उतनो 15-20,000 करैके क्षमता, 10-5,000 करैके क्षमता नहीं छै, कि वएह बनमे कर्जा भए गेलै, ओ केना चुकेबै वएह पार। आ बिना घरवासे के नहीं जेबै, वहाँ की उपाय, वहाँ यह उपाय बचल जो वहाँ जमीन के दोष खत्म हो जाए, धरती के दोष गाय के चरला, धरती के दोष गाय और धरती में बांध दहो, गाय चरते, गाय के वास होते, धरती के दोष समाप्त हो, धरती शुद्ध हो। आ घर के शुद्धि, वास्तुक शुद्धि, मंडप, बियाहो वाला मंडप, जन्मोर वाला मंडप, मंडपों में जाते ब्राह्मण भोजन नहीं होते ताते को मंडप शुद्ध नहीं गला। वो हम ब्राह्मण भोजन पहने चाहिए, ब्राह्मण भोजन सब मंडप झूठ नहीं होते, मन झूठ भए जेते, एक मने पंडित जी तब तो लोग बुझलो, पंडित जी तब तो लोग बुझ गलो, पंडित जी को लोग बुझलो जो एक पाप है। पंडित जी को विष्णु भगवान से कम नहीं बुझ, ब्राह्मण का विष्णु भगवान से कम नहीं, विष्णु भगवान लखा नहीं देखो, लखा दिखा के खाली ब्राह्मण के देखो, वो वहाँ खिलखिन हुनकर भोजन वहाँ भए गेलै, तब ओ शुद्ध भेलै। घरवासो में हल्का पद्धति भए गेल तो जो कम से कम होते तो की होते, तो कम से कम ब्राह्मण भोजन होते, बिना ब्राह्मण भोजन के तैयो नहीं होते। ब्राह्मण भोजन भी कराए ले आर कुछ नहीं कह सके छे, तैयो तोहर घरवास वाला सब पूजा मानो जो ब्राह्मण भोजन से भए जेते। ब्राह्मणान हो जाए पश्चात व्रत संपूर्ण है, तबे उद्यापन में कह दिल, ऐसे बेसी खर्चा घरवास में तो नहीं है, उद्यापन में चाहे कोनो एकादशी उद्यापन करो कि कार्तिक उद्यापन करो, अगर तोरा छो न 5 लाख 10 लाख खर्चा हो देरी नहीं लगे, नहीं हो छो तो लाख रुपया तैयो खर्च हो जेतो, तैयो कमो से कम चाहो करे तैयो लाख रुपया। अब जना गया ठिका पर सब चीज कह दे, सिमरिया जगह ठिका पर सब चीज कह दिल्क, ओना मोना कुछो कह दिल्क, तो ओहि जे ठिका पर तो 10,000 में कह दी दो कि 25,000 में कह दो, जते में कह दो नहीं मरबे बढ़िया सोचो कितना खर्चा, 5 दिना 7 दिना कथा सुनबे, भरि महीना नहीं सुनबे तो 7 दिना पंडित जी के नहीं सुना लगता कि नहीं लगता, कपड़ा लगता कि नहीं लगता है, इतने में तो आपकी 20-25,000 भए गेल, पूजा पाठ में फिर जहाँ बढ़िया से देबो 20-25,000 पूजा पाठ में लग जेतो, 50,000 तो नहीं भए गेल, दान में 50,000 बचा भोज कहाँ है, कमो से कम चाहो काटे तो काटे, तब वहाँ पर भी विकल्प देलखिन वह नहीं कर सके, केना करे की करे, उद्यापन मतलब उद्यापन की करे। ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात व्रत संपूर्ण है, तबे कोनो उद्यापन सब उद्यापन नियम लग जेते, उद्यापन यदि सक्षम नहीं छो नहीं कह सके छे, वहाँ ब्राह्मण भोजन करबे सक्षम नहीं छे, तब आ दीपदान यदि नहीं कह सके छे, दीपोदान में सक्षम नहीं छे, उतनो उद्यापन के भए गेल, आ दीपदान छे, दीप 5 गो कर्म दीपोदान भेलै। स्नान वाला भए गेलै, स्नान यदि नहीं कह सकै छो, भगवान विष्णु के नाम लेके मार्गन बीमार भए गेलै या जले नहीं छो, डॉक्टर मना कऽ देलको, भगवान विष्णु के नाम लेके मार्जन केले। और भी छै जे पीतल कपड़ा से खाली देह पोछले, या बिना मूड़ी के खाली देह से नहा सकै छै, खाली देह स्नान केले, उद्यापन के भए गेलै। आब दीपदान, ककरा ककरो घीओ के उपाय नहीं छै, दीप न मट्टी से बनाए लेबो, घी तो हो एक चाहिए, घीओ के उपाय नहीं छै,
तो दोसर के दीप यदि जल कोई दलकै हन उजड़ रहे हन तो वह दीप ओतबे नहीं उतना देर प्रयास करो माने ओतबे नहीं माने हवा से नहीं बतबे कीड़ा नहीं जे होता है हवा बिहार से नहीं बतबे ओकर रक्षा देखते रहो खाली ओतबे नहीं ओकरे दीप दूसरे के दीप के रक्षा किया जाए तस्य वा रक्षणं कुर्यात् वातादेव्य प्रयत्न कहा आ तुलसी के भी अभाव भए जाए तब दीपदान भए दीप वाला कर्म भए गेलै दीपदान यदि नहीं कए सकै छै तब एना आ तुलसी भी यदि नहीं मिलतुन तब इहो हो सकै छै तुलसियो नहीं मिलतुन अपना में नहीं मिल सकै आ सभे माटी में तुलसी नहीं होतै सब बात छै जहाँ तुलसियो नहीं मिलता तुलसियों के अभाव में फिर वैष्णव ब्राह्मण वहाँ वैष्णव ब्राह्मण आर जगह खाली ब्राह्मण वैष्णव अनिवार्य नहीं सके सकते वहाँ पर वैष्णवी ब्राह्मण पूजा करते तुलसी भी यदि नहीं मिलन कुल तो तुलसी के विकल्प फिर वैष्णव ब्राह्मण की पूजा तत्सात तस्मा सन्निहितो विष्णु स्वभक्ते सर्वदा सर्वाभावे व्रती कुर्यात् ब्राह्मणानां गवामपि कहते कि सर्वाभावे सब कुछ भी अभाव हो जाए कुछ भी ना कर सके तो भी सर्वाभावे व्रती कुर्यात् ब्राह्मणानां गवामपि ब्राह्मण और गाय सब कुछ भी नहीं हो सके तो ब्राह्मण की पूजा ब्राह्मण का भोजन और गाय की सेवा यह जो काम करे सेवा ह्यस्वत्थ वटयोर व्रत संपूर्ण है तबे और यदि यह भी यह नोत जगह हो सके जहाँ नहीं ब्राह्मण मिलती नहीं गाय मिलती एहनो हो सके छै न जे नहीं ब्राह्मण मिलतुन नहीं गाय मिलतुन अब मान लेल जाए जे महानपुर एहन गाँव में ब्राह्मण नहीं छै ओ दोसर गाँव से बोले थी गाँव अगल बगल में रहती तब न वो 1 घंटा 2 घंटा खातिर गेलखिन भोजने खातिर आ जे हम मिलन से हम मिलन आ दोसर गाँव से जैथिन तो जे हम मिलन से हम मिलन में जैथिन हुनका तो फिर चाही ढेर के रुपो न चाहे भोजने करे लए किया गेलखिन महापात्र आबै छो बेगूसराय से तो आब कहन छो कम से कम भाड़ा इतना रुपा दोसर गाँव से जहिना है आ इतनो दूर रहते तब न इहो से ज़्यादा दूर हो जाते तब तो लोग नहीं जा सकते थे तो वहाँ पर कह रहे हैं हस्वत्थ वटयोर व्रत संपूर्ण है तब पीपल वृक्ष और वट वृक्ष की सेवा करे उसमें जल दे उसके नीचे जाकर सब कुछ जो करना है करे। अब ऋषि लोग पूछने लगे कि पीपल और वट वृक्ष का क्या महत्व है इसका क्या महात्म्य है। सर्वे भ्यस्तु तरु भ्यस्तौ तस्मात् पूज्य तरौ स्मृतौ सभ्य गाछ तो गाछे सभ्य सजीव छै सब गाछ सब सजीव छै सभे गाछ तोरे बनायल छो पीपर बड़े किए आर कोनो गाछ किए सूत जी कहने लगे अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णुरेव न संशय पीपल का जो वृक्ष है वह साक्षात भगवान विष्णु ही है और रुद्र रूपी वट तद्वत पलाशो ब्रह्म रूप धृत और वट वृक्ष जो है वह साक्षात भगवान शंकर हैं और पलाश का जो वृक्ष होता है पलाश वह ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों वृक्षों का दर्शनम पूजनम सेवा तेसा मग हरा स्मृता ये तीनों वृक्ष जो है दर्शन करने से भी पूजा करने से सेवा करने से सेवा मैंने जल देना है जगह को साफ सुथरा रखना है ये भेले सेवा जगह के साफ सुथरा रखना है पूजा करना है दर्शन से पूजा से सेवा से भी ये इन वृक्षों की करें तो पापों का नाश होता है। ऋषय ऊँचु ऊँचु कस्मात् वृक्षत्वमापन्ना ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। अब ऋषि लोग कहने लगे कि भक्त कह रहे हैं कि ये पीपल भगवान विष्णु बोर भगवान शंकर पलाश ब्रह्मा जी
कि गाछ केना बन गेलखिन, गाछ वृक्ष कैसे बन गए, यह कथा कहिए। सूत जी कहने लगे कि एक बार की बात है, पार्वती जी का विवाह कार्तिक के लिए हुआ था। देवता लोग प्रयत्न करवाए थे त्रिपुरासुर का वध कैसे हो, तारकासुर के वध के लिए पार्वती के विवाह में सब लोग गए थे। लेकिन उसमें वहां पर भगवान शिव और पार्वती के बीच में बाधक बन गए देवता, और बाधक जब बन गए तो सूत जी कहते हैं कि वहां पर पार्वती क्रुद्ध हो गई और पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि तो हमरा जना बाधा पहुँचे हन, एना ही जड़ भै गया, तनियो माथा काम नहीं किनको, गुस्सा भरल रहा माथा में, जा गाछ बन जा, वृक्षत्वमापन तस्माद वृक्षत्वमापन्ना सर्वे देवगणा किला, सब देवता जा वृक्ष भै जा। और इसी श्राप के कारण विष्णु जी, शंकर भगवान, ब्रह्मा और अन्यान्य देवता भी वृक्ष बन गए। अब ऋषि लोग कहने लगे, ऋषय ऊँचो अस्पृश्वत्वं कथम यातः सूतबोधि तरुस्वयं स्पृश्वत्वं हि कथम यातस्तथायं शनिवासरे। और कहने लगे कि शनिवार को पीपल में भगवान विष्णु का आगमन होता है, इस कारण शनिवार को पीपल का स्पर्श आदि करके पूजन करे, अन्य दिनों स्पर्श ना करे, छुए नहीं। तो ऋषि लोग पूछने लगे कि जो कहले है आरो दिना नहीं छुए पीपल का, सोन के छुए, नहीं छुए, छुए के की कारण, ई कारण बताए दे। सूत उवाच समुद्र मथनात् जाने रत्नान्यापः सुरक्तमा श्रियं च कौस्तुभं तेषां विष्णवे प्रदुषुरा। कहते हैं समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी प्रकट हुई, कौस्तुभ भी आया, अन्य अन्य रत्न भी आए। तो वहाँ पर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को मिला। यावदंगी चकारासौ लक्ष्मीर्भार्यार्थमात्मनः तावत् विज्ञापयामास लक्ष्मीस्तं चक्रपाणिनम्। लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के पास आई, विवाह कर्म की बात आई, तो लक्ष्मी जी एक शर्त रखने लगे, हम छोटकी बहन छिए। लक्ष्मीरुवाच असंस्कृत्य कथं ज्येष्ठां कनिष्ठा परिणीयते तस्मान् ममाग्रजामेतामलक्ष्मीं मधुसूदन विवाह्य मां पश्चात् देश धर्मः सनातनः। हमारे बड़कियों बहन है ज्येष्ठा, अलक्ष्मी, दरिद्रा, जकर नाम दरिद्रा, अलक्ष्मी, ज्येष्ठा। तो बड़की बहन कुमार रहते, छोटकी बहन बियाह केना होते, बड़का भाई कुमार रहते, छोटका भाई के बियाह नहीं, बड़की बहन के कुमार रहते, छोटकी बहन के बियाह नहीं, पहने बड़की के तब छोटकी, पहने बड़का के तब छोटका के, यह नियम है। पहने हमरा बड़की बहन के बियाह करबाहु, ओकर बियाह होते तकर बाद हमर बियाह होते, नियम तो यह है। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा स विष्णुर्लोक भावनः उद्दालकाय मुनये सदीर्घ तपसि तदा आत्मवाक्यानुरोधेन तामलक्ष्मीं ददौ किल स्थूलास्यां शुभ्रदशनां जरठां बिभ्रतीं तनुं विततां रक्तनयनां लुक्षगात्रशिरोरुहां सा मुनिर्विष्णुवाक्यात्तामङ्गीकृत्य समाश्रमं वेदध्वनिसमायुक्ता मानयामास धर्मवित् होम धूम सुगंधाढ्यम वेदघोषनिनादितम् आश्रमं तं समालोक्य व्यथिता सा ब्रवीदिदम्। तो विष्णु भगवान कहे की करल जाए, ककरा से बियाह करल जाए, जकरा से पूछे छता दरिद्रा से बियाह करबे, नहीं हमरा नहीं करे जे देवता से पूछे छै बियाह कर ले, नहीं नहीं हमरा दरिद्रा से बियाह नहीं करे के। रिको जे मुनि से पूछल जाए छथि ऋषि से दरिद्रा से बियाह कैले
कोई तैयार नहीं हो रहा हन। अब नहीं हो रहा हन तो फिर विष्णु भगवान को बियाह के नाम लक्ष्मी के नाम मिलल। अंत में एगो उद्दालक मुनि मिलल। उद्दालक मुनि हुनका विष्णु भगवान कहलका जे यदि दरिद्रा के बियाह नहीं होते, कोई नहीं करथिन तो हमरो बियाह नहीं होत। आ लक्ष्मी असल में ई समुद्र मंथन जो भेले हन, देवता के अमृत मिललन, लेकिन असल ई भेले लक्ष्मीए खातिर। असल समुद्र मंथन जो भेले हन वो लक्ष्मीए खातिर भेले हन। आ लक्ष्मी यदि मिलबे नहीं करथिन तो फिर एते भेल सब व्यर्थ भे जाए। दरिद्रा से कोई बियाह करे तैयार नहीं से बात। अच्छा हमें क्या लेबा, दरिद्रा से बियाह करे के तैयार है। उद्दालक मुनि, इनको आश्रम रहन, आश्रम में सब चले रहन, बहुत सारा शिष्य रहन, सब कर्म धर्म वहाँ पर चले रहा। विवाह कर किए और उस भयंकरी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम में जहाँ जब जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर वेद ध्वनि सुनने लगी, वहाँ पर हवन हो रहा था, वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न भूल लगे, देखना इंद्रियों के न भूल गए, देखना इंद्रियों के न भूल गए, देखना इंद्रियों का न भूल गए, इन पे दिन रात संयम के कोरे लगे, इन पे दिन रात संयम के कोरे लगे, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, दुख में तरको नहीं, सुख में फूलो नहीं, 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 प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, के वह उपाय बचल छो, और कुछ नहीं बचल छो, और कुछ जे सचबो गुरु पुरानो सुनने हो गए। मरे केना चाही कि मरे घड़ी गोबर से नीप दिए, कच्ची जगह छेबे नहीं करे, तनी मनी अभी छेबो करो तो लगा जाए खत्म भए जेतो, पकी सौसे रहता कहाँ निकता गोबर से, बोलो कुछ नहीं बचतो। सब अभी बचलो तनी छो ना नाम ककरो, वो पक्की भए जेतो, वो कच्ची नहीं रह देतो, कभी नहीं पाई पड़े। गोबर में लक्ष्मी के वास है, लक्ष्मी के वास
गोबर में छै आ घर में आब गोबर के दरेस नहीं रहतो। घर में गोबर के दरेस पूजो घर में पूजो घर तनी गो नहीं बचलो जे निपाय सके उतनो दूर लक्ष्मी को बुलाए सको तनियो नहीं बचलो कुछ नहीं बचते। अपन नाम धन खजाना बढ़ेने चलबो तभिए नहीं तो जो गोबर से मरियो घड़ी नहीं मिलतो वो नहीं मिलतो एहन सब रह गए। गरुड़ पुराण में सुनले हन कि ना गोबर से नीप कर तब तिल छीट कर फूस बिछाई कर हुआ पर सुतावे शालिग्राम भगवान की पूजा करे चरणामृत दिए भगवान के भजन करे भगवान के कीर्तन करे रामायण भागवत गीता ये सब सुनावे मरे गए समझा कि होता मरे गए जे तो पाइप लगाए देतो की करता मरे गए जाने छो कि नहीं लेके जैतो हूँ आईसीयू भर्ती करतो नाक मुंह पाइप लगाए देतो वो नहीं मिलता जे चाहिए रहे अपन जुगाड़ नहीं के लगे नरके जाए पड़तो अपन जुगाड़ नाम धन वाला नहीं के लगे भगवान तो ही अयो हम जहाँ मरो चाहे हम आईसीयू में जाके मरो पाइप लगल में कि जहाँ मरो हमरा तो अयो यह उपाय करे पड़तो। आ जतनो बचल छै गाँव में थोड़े थाक बचल छै शहर में एतनो कुछ नहीं बचल छै। शहर में जो कोई सोचे छै धर्म कह रहा हन पहला नंबर किराया के घर में जो रहे छै रेंट वाला घर में ओहि में धर्म कोई माइन नहीं धर्म करला दोसर घर में करल धर्म के माइन नहीं होइ छै जकरा घर में कैलो ओकर भेलै यदि मान ले ओकर तनियो कुछ भइयो गेलै तू जकर घर में कैलो और ओकरा मिलले ओकर होते तोहर नहीं भेलै कोई कुछ मायने नहीं कोई पुण्य नहीं। शहर वाला आ कुछ करबे नहीं सब फालतू करे छै नवरात्र व्रतो करे छै ना ऑनलाइन मंगाए के फलाहार करे छै सिंघाड़ा खाए वो कौन ऑनलाइन जब गिरगिटो मरलका हो सके छै ई सब ओकरा खातिर फलाहार वाला रंग बिरंग के चीज बन जाए छै फलाहार ऑनलाइन मंगाए के सर्व करे छै कुछ नहीं करे छै। शहर के लोग ओकरा गोइठा नहीं मिल सके छै मिलो तो जलाए नहीं सके छै यदि मिलियो जाए गोइठा ओकरा घर में जलाए नहीं सके छै गोइठा यहाँ जल सके छै यहाँ नहीं जलेगा तो अलग बात छै यहाँ जल सके छै ओकरा मिलो नहीं सके छै। सोचते शुद्ध गाय के घी हमरा मिल जाए जह गाय छै यह गाय चाहते ओकरा से मिल नहीं पेते वो कुछ भी करे लाख चाहते शहर में नहीं कह सके छै। अब 2 महल 10 महल 2 महला पूछे 5 महला पूछे 10 महला पूछे तो जो मरते धरती पर आके मरते सब मरे गई धरती पर हुआ कहाँ मरते 10 महला पर मरते धरती पर मरते। पूजा पाठ हवन जे भी करे धरती पर करे चाहिए पूजा पाठ जे भी करे ब्राह्मण भोजने करवावे कहाँ धरती वो 10 महला कहाँ करते पूजा वो 10 आकाश में करते धरती पर करते से कहा धरती ओकरा छेबे नहीं करे छेबे करे 10 महला ओकर कुछ महीने आ दोसर के घर में अपन घर रहे तब महीने अपन धरती पर दोसर घर में आ सब पापी हुआ ओकरा मिले छै चारों बगल जहाँ देखते सब पापी संसर्ग की खाली पापी धर्मात्मा ओकरा मिलबो कहीं ककरो नहीं करे छै तनियो मनी बचल जे छै से गाँवे में बचल छै आ गाँवे में बचल छै कि यदि भगवान के विमान आ सके छो तो गाँवे के लोग खातिर आ सके छो आ दोसर आशा नहीं रखियो जे बाल बच्चा तैर दे तू जो कथा सुनलो हन क्या कह नरक से स्वर्ग भेज दिलकै शेर हुए वाला नहीं छो सब गरौड़ बन गेलो हन वर नहीं होतो अपना बल पर जेबे त यह खुट्टा गाड़े पड़तो। याद आएगा प्रभु को कभी न कभी याद आएगा प्रभु को कभी न कभी दास पाएगा उनको कभी न कभी दास पाएगा प्रभु को कभी
ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते ककर ककर पूजा के ऊपर धरती पर नहीं करे छे जो वो आप लोग अब जिनका हम सेवे नहीं करें तो माला तीन माला भर उनका छोड़ दो। जकर जकर बनल छ कहाँ करे छे, नीचा के ऊपर पर ऊपर पर पकड़ाई गेले जाने न जानबो नहीं करे रह। पूजा कोई भी धर्म कर्म होते धरती पर होता है। आकाश भए गेलै, ये पक्के पर वो आकाश भए गेलै वजह से धरती नहीं रहलै। कुछ भी होता है तो धरती पर होता है। नहीं जाने रहा फिर उन्हें कहा बात जान ले न। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो वहाँ पर अब आ जाते हैं दरिद्रा के विवाह पर। ले गए विवाह करके उस बालक मुनि और ले गए आश्रम में। तो आश्रम में हवन हो रहा है, भजन हो रहा है, वेद पाठ स्तुति कीर्तन पूजा यह सब हो रहा है। देखते धुइयां हवन के धुइयां जह लगल, आवाज कान में गेल वेद मंत्र। नहीं 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 हम नहीं देव, हम नहीं देव, हम नहीं देव, हम यहाँ नहीं रह, हम यहाँ नहीं रह, हम यहाँ नहीं रह। ज्येष्ठो वाच उद्दालक ज्येष्ठो वाच वेदध्वनिर्भवेद्यस्मिन् तिथीनां च पूजनम् न चागमिष्ये भो ब्रह्मन् स्वान्यत्र मा नय स्वान्यत्र मां ध्रुवम्। किया न उदालक मुनि का किया नहीं आ रहा वो की दिक्कत। जहाँ पर वेद पाठ हुए हुआ हमें नहीं रहे छियै, हुआ हम नहीं रह सकै छी। ई हमरा बर्दाश्त से बाहर हो जाए है। उ सहन हम नहीं कह सकै छी। वेद मंत्र आवाज हम नहीं सह सकै छी। ठीक छै कान में रुइया धैले। जहाँ पर अतिथि की पूजा हो, ब्राह्मण की पूजा हो, सत्कार हो, वहाँ पर भी मैं वास नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर यज्ञ हो रहा हो वहाँ पर मैं वास नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पर मेरा रहना मैं नहीं रह पाऊँगी। वह मेरे लिए दुखदायी होता है। वह स्थान कहती है कि मेरे लिए वह स्थान दुखदायी होता है। यहाँ पर सब ब्राह्मण ही हैं। जे बोलथिन वेदे मंत्र बोलथिन बतिएबो करथिन तो शास्त्रे के बात बतिएथिन। चर्चो करता शास्त्रार्थे करता शास्त्रे चर्चा करता। यहाँ पर तो हमरा एक घड़ी कान मुँह ले बनक धुइयाँ जा रहा नाक हवने वाला धुइयाँ जा रहा जगह के धुइयाँ जा रहा। यो हमरा नाको को मिल लिया फिर बचब के ना नाको को मिले तो बचब के ना। आँखों मुन्ने चौपट भे जाओ फोड़ लो की भर दिन सब जी धर्मे कर्म कहते रहू। हमरा देखना यो बर्दाश्त नहीं हुए वाला। उद्दालक वाच कथम नायास कांति वै वर्तते लम्मतम तव तव योग्या च वसते का भवे च वद स्वतत। तो ठीक है यहाँ यदि तो नहीं रह सके छ तो ई बताव कहाँ रह सके छ, कहाँ तोरा बढ़िया लगे छ। ज्येष्ठो वाचो ज्येष्ठा कहने लगी वेदध्वनिर्भवेद्यस्मिन् तिथीनां च पूजनं यज्ञदानादिकं वापि नैव तत्र वसाम्यहं परस्परानुरागेण दाम्पत्यं यत्र वर्तते पितृदेवार्चनं यत्र तत्र नैव वसाम्यहं। अभी सब घर में हुए लगल हन
वह चीज दरिद्रा के पसंद है। जे चीज छूट गए वो सब चीज दरिद्रा के पसंद नहीं है। कहती है कि जहाँ पर वेद ध्वनि हो, अतिथियों का पूजन हो, यज्ञ हो, दान हो, इत्यादि इत्यादि धर्म कर्म जहाँ कहीं भी होता हो, और शांति से जहाँ पर लोग वास करते हो, प्रेम से जहाँ पर सब, जिस घर में कलह नहीं होता हो, वहाँ पर मैं वास नहीं कर सकती हूँ। एहिमे वह कहल छी स्त्री का आवाज घर से बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं जाए चाहिए, इतना स्थिर से बोले के भी चाहिए, घरों से बाहर नहीं जाए, इतना चिकै के नहीं जे चौको के लोग सुन जाए, इतने स्थिर से बोले घर से बाहर भी आवाज नहीं जाए। यह एगो नियम है। पितृदेवार्चनम यत्र तत्र नैव वसाम, जहाँ पर पितर के श्राद्ध तर्पण ये सब हो वहाँ पर हम नहीं रह सके छे। जहाँ पर देवता की पूजा वहाँ पर भी हम नहीं रह सकते हैं। उद्यमी नीति कुशलो धर्मयुक्त प्रियम बदा, अर्थार्जन दोनों के पीछा रहे वाला लोग यदि वो पापी नहीं होते, कमैत सब न छे, यदि वो पापी नहीं होते, नीति पर चले वाला होता है, धर्म पर चले वाला, तो तब ओकरो बिना हम नहीं रह सके छिए। जहाँ पर गुरु पूजा रतो यत्र तस्मिन्नैव वसाम्य, हम जहाँ पर गुरु की पूजा होती है, गुरु का आदर सत्कार होता है, वहाँ पर भी मैं नहीं वास कर सकती हूँ। दिवा रात्रो गृहे यस्मिन् दंपत्यो कलहो भवेत्, तो कहाँ पर रहबे, जहाँ पर भर दिन रात कलह हुए, रात दिन कलहे जहाँ पर होते रहे, वहाँ पर हमरा मोन लगे छै। निराशा तस्मिष्ठाने रतिर्मम, जहाँ पर अतिथि निराश भए कऽ घुर जाय छथि, वहाँ पर हमरा मोन लगे है। वृद्ध सज्जन मित्राणाम यत्र स्याद अवमाननम निष्ठुरम भाषणम यत्र तत्र नित्यम वसाम्यहम्, जहाँ पर वृद्ध का अपमान भी आ गए। बुढ़वा बुढ़िया के वृद्धाश्रम भेजे वाला खिस्सा जे करे छथिन, अपमानो से ऊपर भेले। अपमान तो भेले जे भाई गरम गरी केलको, झूठे को खाइयो मन से नहीं देलको, अपमान तो से भेले। अपमान तो ई भेले जे खाइयो दिया घड़ी बैस का लेके दे देलको, अपने खेलको टटका बना के तोरा गालक देलको बैस का, अपमान तो यह भए गेले। बढ़िया से नहीं बोलको, यह अपमान भए गेले। वृद्धाश्रम रहे अलो, ई अपमान से तो बहुत बड़ी तो मारि देलको, ई तो अपन सौंसे धर्म के त्याग कऽ देलकै, तब वृद्धाश्रम पहुँचेलको। ओ पति तो उ मलेच्छ भए गेलै, बुझलो। ओ जे वृद्धाश्रम जे भेज देलकै, ओ जे अब ओकरा देह में एक मिसिया धर्म कतबो न आरती है भोग 56 भोग लगाए करैत रहो भरि दिन, एक रत्ती ओकरा धर्म देह में नहीं बचलै। पतित भए गेलै, मलेच्छ भए गेलै, जे माय बाप के भगाय देलकै, बूढ़ के जे घर से भगाय देलकै। अपमान तो वहाँ पर होलै, उ तनी मनी चलतै। अब तो रहसल यदि तो ही रहस्य अलग बहुत अपमान नहीं कते बर्दाश्त करता है। सिंह पकड़ के यदि तो ओकरा बनाय देबो, तर सब्जी जरि रहलै, ठीक, तो देख लेलो सब्जी जरि, दूध उधियाइ रहलै, तो देख लेले दूध उधियाइ रहलै, तो अपने से नहीं तनी काम कह सके रहो, तो ओहि पर चिकरे लगबो, कते बर्दाश्त करतो। दोस्त तोरो होते तखन बर्दाश्त, ओतबो चाहो बर्दाश्त करे तो ओतबो बर्दाश्त नहीं कह सके छो। तो अपने जब देख लेलो जे जरि रहलै हन, तनी के एक बार लाइन के अंदर थोड़ चिकरे लगबो, दूध उधिया गेले तो अपने क्या बंद करे थोड़ चिकरे लगबो, कने ने इहो एतबो बर्दाश्त नहीं करतो, बुझलो। बर्दाश्तो के सीमा होइ छै, यदि एते करे छो तो अति कह देलो, तब वो जो अपमान मैं नहीं होता।
ओ जो नहीं मन होते जो अपमान केलको जो तू एते केलो यदि तू एते पुतो पर बुझे छो जे हमें नाथ दिए एते नाथियो नहीं सके छो ओ मायो में दोषी जतनो बर्दाश्त कह रहा बुझो भगवान की कृपा छे हाँ 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 जकरा घर में यदि तनियो बर्दाश्त कह रहा भगल को नहीं घर से यदि इतने बुझो भगवान के कृपा छे या अपने नहीं घर से निकल के चले गेलो हन तो नहीं भागल नहीं भगल ठीक छे तो रह घर में हमें चलना तो ही रह बर करतो तो की करतो तो ही रहो हम ही चल रहो तोरे छोड़ के चले गेलो हम अब नहीं रहो घर में वो भगैनाइए भेले वो भगैनाइए भेले वो भगैना से कम नहीं भेले बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की हुआ पर दरिद्रा के मोल लगता वैसन वैसन जगह पर वृद्ध का अपमान भी जहाँ हुआ वहाँ पर दरिद्रा का मोन लगे छन पसंद आवे छन ई चीज कहते इस प्रकार से कलह जहाँ पर हो बहुत ही अच्छा अतिथि जहाँ से वापस चले जाए निराश होकर वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मित्रों का भी अपमान नहीं होना चाहिए अपन नहिरा से इलाज खूब बढ़िया सही बात कहीं हिनकर मित्र आए गलखिन चायो बनवे चाय बनवे पड़ती 10 बेर पूछती बनैया कि नहीं बनैया कहीं ऊपर मोने कह देता तो नहीं छोड़ दे नहीं पियो सिस्टर पटके लगते मित्रों का भी अपमान जहाँ पर हो निष्ठुरम भाषणम यत्र निष्ठुर वचन जहाँ पर सब बोलते हो वहाँ पर अच्छा लगता है निष्ठुर वचन बोलना भी निष्ठुर वाक्य बोलना भी दरिद्रा को अच्छा लगता है लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगता है दरिद्रा को अच्छा लगता है और वहाँ दरिद्रा वास करती है दुराचार रता यत्र परद्रव्यापहारिणः जहाँ पर दुराचार होता हो गाँव में तनिक बचल छे शहर में तनियो के नहीं बचल छे सौंसे दुराचारे शहर में नेता में सब दुराचारे खाली करे छे सदाचार चारो आना नहीं एक 4 आना छोड़ा एको आना सदाचार नहीं देखबे खातिर जे देखाई लिया पूजा कए के फोटो खिंचाई के एना कए के ओना कए के जे देखाई लिया लोग बचल तनियो नहीं छे शहर पर द्रव्यापहारिण लेकिन पर द्रव्य हरण ई गाँव में छे दोसर के ले लो चाहे खेते कियान तनिक बढ़ाई के जोत लो घासे चोराई कियान काट लो चोरी होई पर द्रव्यापहारिण परदारता चापि तस्मिन् स्थाने रते रतिर्मम गोवधो मद्यपानम च यत्र संजायते निशम जहाँ पर गो हत्या होती है बोतल चलता है वहाँ पर मुझको मन लगता है ब्रह्म हत्यादि पापाने तस्में स्थाने रतिर्मम जहाँ पर जितना अधिक पाप होता हो हमको वहाँ उतना अधिक मन लगता है दरिद्रा कह रही है फिर सूत जी कहने लगे इति तद्वचनं श्रुत्वा विषण्णवदनो भवत उद्दालकः पुनर्ज्येष्ठा वाक्यं श्रुत्वा न ऊचिवान् उद्दालकस्ततो वाक्यं कामलक्ष्मीमुवाच उद्दालकवाच अश्वत्थवृक्षमूलेऽस्मिन् लक्ष्मीस्तं स्थिरा भव आवासस्थानमालोक्य तावच्चायाम्यहं पुनः कहते तो ठीक है तब चलो एजो ई बात हुए वाला नहीं छो हियाँ तो जे हो रहा है से होते तोरा जहाँ मन लगे छी वहाँ जगह खोजल जाए कहाँ पर तोरा मन लगते चल ललका दोनों जगह खोजलक खोजते खोजते दरिद्रा फिर आप थक गेलो आब चल नहीं होता आब हमरा चले वाला नहीं छो तो ठीक है पीपर गाछ तर बैठो तो पीपर गाछ तर बैठा देलका हमें खोजे छियो खोज के आवे छियो हमें खोजने आवे छियो जहाँ मिलते फिर तोरा कंधा पर चढ़ा के हमें ले जेबो कह कर चले गए सो चले गए दोबारा घूर कर
वापस नहीं आए जगह मिलतन तखन ओहि समय में एहन जगह मिलना अभी घरे घर मिल जेतै, अभी घरे घर मिल जेतै तखन ऐसा जगह मिलना संभव नहीं रहे। ई आ पीपर तोर में बैठ के काने लगल। दरिद्रा वहीं पीपर के नीचे रोने लगी। सूतवाच इति ताम तत्र संस्थाप्य जगामोद्दालकस्तदा प्रतीक्षापि चिरं तत्र यदा तं न ददर्शः तदारुरोध करुणं भर्तृत्यागेन दुःखिता तत्तस्यारुदितं शास्त्रेण वैकुण्ठभवने शृणोत्। तदा विज्ञापयामास विष्णोमुद्विग्नमानसा लक्ष्मीरुवाच मां च ममाग्रजा ज्येष्ठा भर्तृत्यागेन दुःखिता तामाश्वासयितुं याहि कृपया यद्यहं प्रिया। लक्ष्म्या सह ततो विष्णुस्तत्रागच्छत् कृपानिधे आश्वासयन् लक्ष्मीं तामिदं वचनमब्रवीत्। विष्णुर्वाच अश्वत्थमूलमाश्रित्य सदा लक्ष्मी स्थिरा भव ममांश संभवो स्वत्थ आवासस्तु मया कृतः प्रत्यवदं ये चरिष्यन्ति त्वां ज्येष्ठां गृहं धर्मिणः ते श्रीगुणैः प्रयुक्ताश्च सदा तिष्ठन्ति निश्चितम् अङ्गनाभिः सदा पूजा बलिभिर्विविधैस्तदा पुष्पधूपादिभिश्चैव तेषां लक्ष्मीः प्रसीदति। कृष्णसत्योश्च संवादं नारदस्य पृथोस्तथा अन्यत् किं प्रष्टुकामास्थ वदामि च सुविस्तरम् इति तद्वचनद्देवा ऋषयः सम्मितास्तदा नोचोः परस्परं किञ्चित् तूष्णीमेवावतस्थिरे जगमुश्च बदरीं द्रष्टुं सर्वे वै शान्तमानसा य इदं शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा नरोत्तमं सर्वपापैः प्रमुच्येत विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्। अब वहाँ पर वह तो रो रही है और यह रोने की आवाज़, यह दुख लक्ष्मी ने देखा। लक्ष्मी जी देखलखिन हमर बड़की बहन कानि रहल हन। तो दुनू में ओहन विरोधो नहीं छै, स्वभाव के विरोध छै। एकेगो कोई रह सकै छथिन, या तो लक्ष्मी रहथिन या दरिद्रा रहथिन। एक साथ दुनू रह नहीं सकै छथिन, एक जगह दुनू रह नहीं सकै छथिन। दुनू एक पूरब तो एक दोसर पश्चिम छथिन। लेकिन ई न जे दुनू में विरोध छन, दुनू में लड़ाई छन, सोह बात नहीं। कानत जे देखलका लक्ष्मी विष्णु भगवान के कान रहले कहाँ बियाह कऽ देलहो, छोड़ के भाग देबै। कानब करे छे, जाहो देखो गन, आश्वासन दहो गन, कुछ व्यवस्था आब की करबो करो गन, सोचो। भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि अब तू नहीं थू, क्या वहाँ जगह ही नहीं मिलते जहन जगह तोरा बढ़िया लगे छे। जहिया मिलते तहिया घर घर जइयो, तो ही हमरा साथ रह। तो हमहूँ तो लक्ष्मी साथ रह सकै छियै, लक्ष्मी यहाँ रहतो तो फिर तहूँ भाग जेबे। यह तो नहीं हुए वाला छो, यह हुए वाला नहीं छो। तो लेकिन पीपल वृक्ष जे छै ई हमरे रूप छै। पीपल वृक्ष हम ही छियै। ए जे तोरो सोइन के सोइन हम आयल करवा। एक दिना शनिवार को, शनिवार मैं पीपल वृक्ष में स्थिर हो जाऊंगा, इसी वृक्ष के नीचे रहो। यह चलते सोइन के पीपल वृक्ष छुअल जाय छै, आरो दिना नहीं छुआल जाय छै। आरो दिना दरिद्रा चलेते, आरो दिना सोइन पीपल छुएते तो दरिद्रा छूनाय मान भए गेल। जल दिया के मने छूनाय नहीं भेलै, बिना छूने जल दिलिए तो छूनाय मान नहीं भेलै। छूलिए प्रणाम जखन करे लगलिए हाथ सटाए तब न छूनाय मान होलै। छूनाय नहीं से छूनाय के मने पूजो मना भए गेलै से बात नहीं होतै। छूनाय मना छै, मने जल मना नहीं छै। जल दिलिए तो छुएनाय नहीं भेलै। तुलसीम जेना जल दिलिए या भोले बाबा के जल दिलिए, छूनाय मना छै। जल दिलिए तो छुएनाय नहीं भेलै, लटक गेलिए तब छुएनाय भेलै। प्रणाम कए लेलिए हाथ से तब छुइ के तब भेलै छुएनाय, बिना छूने कए सकै छियै।
तो स्पर्श का निषेध अन्य दिनों हो गया। उस दिन विशेष पूजा की बात हो गई। पूरा दिन पूजा हो तो साल में एक दिन तोहर पूजा जे लोग करल करते दरिद्र पूजा हो। वह पूजा के दरिद्रा घर से बाहरो निकालल जाए छे। लक्ष्मी देना हमको। तो जे करल करतो पूजा ओकरा घर में भी तू नहीं रहल करियो पूजा ओकरे पर लक्ष्मियों प्रसन्न। तोहर पूजा जे करतो ओकरे पर लक्ष्मियों कृपा करतीन प्रसन्न करतीन। जे साल में एक दिन तोहर पूजा नहीं करतो तोहर अपमान कह देते ओकरा पर लक्ष्मियों प्रसन्न नहीं होते। इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार से यह बट वृक्ष पीपल वृक्ष का यह महात्म्य है कि पीपल वृक्ष को शनिवार को क्यों स्पर्श किया जा सकता है, अन्य दिनों स्पर्श क्यों नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार कहकर सूत जी ने कहा कि आरो की सुनल चाहे चाहे कार्तिक वाला भय गलो। सब ऋषि यह कथा सुनकर सोचते रह गए। फिर मन में आया कि अब तनी फिर तीर्थ करल जाए, घूमल फिरल जाए, बदरी भगवान को बद्री का आश्रम का दर्शन करल जाए, बद्री नारायण के दर्शन करल जाए। सब चल दल का बद्री नारायण। अंत में कहते हैं कि जो प्राणी इस कार्तिक मास को यो इदम शृणुयाद वापी श्रावयेद वा नरोत्तमाम, जो इस कथा को सुनेगा या कहेगा सर्व पाप प्रमुच्येत विष्णु सायुज्य माप्नुयात, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भगवान नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 वंदे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण रतन सिंहासन आसन भूषण रतन सिंहासन आसन भूषण सोई चढ़ी गई से नारायण हरि ओम। सोई चढ़ी गई से नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण किरीटं मुकुटं मकराचित कुण्डल किरीटं मुकुटं मकराचित कुण्डल शंख चक्र गदाधारायण हरि ओम। शंख चक्र गदाधारायण श्रीमन नारायण 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 धर्मं नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण गौतम नारी तारे स्वामी गौतम नारी स्वामी चरण छुअत नारायण 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 भगवान नारायण नारायण जाई जनकपुर धनुषा तोरे स्वामी जाई जनकपुर धनुषा तोरे स्वामी जनक प्रणय हरियो राजा जनक प्रणय नारायण 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 भगवान नारायण नारायण सागारी के भैर सुदामा के तांडुल सागारी के भैर सुदामा के तांडुल रुचि रुचि भोग लगावाय नारियो रुचि रुचि भोग लगावाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण जमुना के तीर मथुरा नगरी जमुना के तीर मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण हरियो कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण पीताम्बर के कचने काके स्वामी पीताम्बर के कचने काके स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरियो मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण खेलता गेंद गिरे जमुना में खेलता गेंद गिरे जमुना में कालियो नागन खावाय नारियो कालियो नागन खावाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण इंद्र ही को पगियो ब्रज ऊपर इंद्र ही को पगियो ब्रज
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण दूबता भजको राखियो है स्वामी दूबता भजको राखियो है स्वामी नाथ पर गिरे वरदारायण हरियो नाथ पर गिरे वरदारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण वृंदावन मेरा सरसायो स्वामी वृंदावन मेरा सरसायो स्वामी सहस्र गोपी एक नारायण हरियो सहस्र गोपी एक नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण पुरायो धन भगवेवा त्यागे स्वामी दुरायो धन गरवेवा त्यागे स्वामी सागर विदुर घर पावायन हरियो सागर विदुर घर पावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण गज और ग्राहल रे जल भीतर गज और ग्राहल रे जल भीतर लाला काला भगवान हरियो लाला काला श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण गजकी तेरा सुने रघुनन्दन गजकी तेरा सुने रघुनन्दन गरुड़ चारि पगचारायण हरियो गरुड़ चारि पगचारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण ग्राहको मारे गजराज उमारे स्वामी ग्राहको मारे गजराज उमारे स्वामी चक्र सुधर नारायण हरियो चक्र सुधर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण
चारों वेद पुराण दश चारों वेद पुराण दश वाल्मीकि जी के रामायण हरि हो वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन्नारायण